तो नमस्कार। आज हम लोग पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। इसकी पृष्ठभूमि तब बनी जब 1773 में रघुनाथ राव ने नारायण राव की हत्या कर दी। उसमें नारायण राव मराठा पेशवा थे और रघुनाथ राव की आकांक्षा थी कि वह जो है पेशवा बने, किंतु माधव नारायण राव पेशवा बने। कौन पेशवा बना? माधव नारायण राव। और इससे नाराज होकर रघुनाथ राव अंग्रेज़ों के खेमे में चले गए और अंग्रेज़ों से उन्होंने एक संधि की जिसको नाम दिया गया था सूरत की संधि। तो पहले हम लोग इसका पृष्ठभूमि जान ही लिए, तो एक्चुअली एग्ज़ाम में पूछा क्या जाता है उस पर चर्चा कर लें। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किस सन में हुआ? एक तो ये इम्पॉर्टेंट है, आपका है 1775 से 82। इधर उधर की बात नहीं करने का, जैसे पॉइंट टू पॉइंट रहने का। समाप्ति, युद्ध की समाप्ति हुई है सालबाई की संधि से। क्लियर? दूसरा है कि उसमें जो गवर्नर जनरल था वो वारेन हेस्टिंग था। तीसरा इसका जानने का मुख्य कारण क्या है कि इसका कारण क्या था, तो मैंने पहले ही आपको बता दिया। इसका जो मुख्य कारण था वो आपकी सूरत की संधि थी। जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, ये सूरत की संधि थी। ये 7 मार्च 1775 को हुई और जिसमें कुल 16 शर्तें दी गई थीं। 16 शर्तों में अब प्रश्न उठता कि सूरत की संधि किन दो लोगों के बीच में हुई, तो आपका आंसर क्लियर है, यह अंग्रेज़ और रघुनाथ राव के बीच में हुई थी। अब इस संधि का जो मूल उद्देश्य क्या था? इस संधि का मूल उद्देश्य था कि अंग्रेज जो है रघुनाथ राव को पेशवा बनाते, यानी कि पेशवा कौन बन गया था? माधव नारायण राव को हटाकर अंग्रेज इन रघुनाथ राव को पेशवा बनाते और इनके बदले में अंग्रेज़ों को क्या मिलता? इनके बदले में अंग्रेज़ों को सालसेट, बसीन, सूरत, भड़ौच ये मिलने वाले थे। एक बार और सुन लीजिएगा, सालसेट, बसीन, सूरत, भड़ौच मिलने वाले थे। सूरत की संधि को लागू करने के लिए, अब यहाँ देखिएगा, सूरत की संधि को लागू करने के लिए कर्नल कीटिंग के नेतृत्व में एक सेना बंबई जा पहुंची और वहीं एक आरस का मैदान था जहां पर युद्ध हुआ। यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोगों को, मैंने अंडरलाइन कर दिया है। आरस के मैदान में युद्ध हुआ, मराठा हार गए। अचानक एक तब्दीली आई कि बम्बई काउंसिल ने सूरत की संधि को निरस्त कर दिया। बम्बई काउंसिल ने सूरत की संधि को निरस्त कर दिया। अब क्या हुआ कि अब हम लोग यहाँ देखते हैं, सूरत की संधि निरस्त हो गई। सूरत की संधि के निरस्त होने के बाद से एक पुरंदर की संधि होने वाली थी, वो 1776 में हुई। यानी कि इस पुरंदर के संधि के द्वारा ही सूरत की संधि को कैंसिल कर दिया गया और पुरंदर की संधि करने के लिए कर्नल अपटन गया था। क्लियर? यानी सूरत की संधि होती है, फिर पुरंदर की संधि होती है और पुरंदर की संधि के तहत कहा गया कि ये सूरत की संधि रद्द हम कर रहे हैं, यानी कि हम अब रघुवा का साथ नहीं देंगे। लेकिन सबसे बड़ी जो खास बात थी इस पुरंदर की संधि में कि ये कभी लागू ही नहीं हुई। अगर आपसे पूछा कि आंग्ल मराठा संधि में कौन सी ऐसी संधि थी जो कभी लागू नहीं हुई, वो थी पुरंदर की संधि। ये कभी लागू ही नहीं हो पाई। ठीक, यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब आइए देखते हैं अब क्या होना था कि इस प्रथम युद्ध के फेज में कुल 4 संधियाँ हुई। कभी बार पूछता है एग्जामिनेशन में, ऐसे दे दिया बड़गांव की संधि, क्या मतलब कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में हुआ, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ, तो भी आप कहेंगे प्रथम में। यानी कि सूरत की संधि में प्रथम आंग्ल मराठा के दौर में कुल 4 प्रकार की संधियां होती हैं। एक सूरत की, एक पुरंदर की, एक बड़गांव की, एक सालबाई की संधि। तो बड़गांव की संधि एक अपमानजनक संधि थी, अंग्रेजों को लगा कि अपमानजनक संधि है, उन्होंने बाद में जो है सालबाई की संधि की। यहाँ तक किसी को दिक्कत? आई होप कि आप लोगों को दिक्कत नहीं, क्योंकि अगर ये क्रम में सजाने को भी आएगा तो भी आपका क्रम यही रहेगा। आगे देखते हैं। जो बड़गांव की संधि हुई थी, हमने कहा कि वो अंग्रेजों के अनुकूल नहीं थी। वारेन हेस्टिंग ने उसको स्वीकार नहीं किया। जब स्वीकार नहीं किया
तो उन्होंने एक सेना भेजी गोडार्ड के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? गोडार्ड। मैं लिख भी दे रहा हूँ, आप लोग नोट भी कर लीजिएगा। गोडार्ड के नेतृत्व में एक सेना भेजी, और इस बार जो होना था सालाबाई की संधि में, उसमें मध्यस्थता सिंधिया ने किया था। अगर आपसे पूछा जाए कि मध्यस्थता कौन किया, तो आपका आंसर होगा सिंधिया ने किया था। यह संधि किन दो लोगों के बीच में हुई? तो आप कहेंगे पूना दरबार और अंग्रेज के बीच में हुई। इस संधि में स्पष्ट कहा गया कि हम रघोवा का साथ छोड़ रहे हैं, यानी कि सूरत के संधि के तहत हमने जिसको बनाने का निर्णय किया था पेशवा रघोवा को, उसका साथ हम लोग छोड़ दे रहे हैं। और इस संधि का एक मतलब कि अचीवमेंट क्या था? 20 वर्षों तक, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, 20 वर्षों तक अंग्रेजों और मराठों में शांति बनी रही। क्लियर? और अंग्रेजों ने माधव राव को पेशवा स्वीकार कर लिया, लेकिन एक हादसा हुआ जिसमें उन्होंने आगे चल के आत्महत्या कर ली। अगर आपसे ये भी पूछा गया कि इनमें से कौन सा पेशवा ने आत्महत्या कर ली, तो आप कहेंगे माधवराव को आत्महत्या, या माधवराव को अंग्रेजों ने किस संधि के तहत पेशवा स्वीकार किया, तो आप कहेंगे सालाबाई संधि के तहत। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, और आप लोग इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।